15 अगस्त सन 2021 को भारत देश ने अंग्रेजों से मिली आजादी की 74वीं वर्षगांठ मनाई। इस मौके का जश्न मनाने के लिए देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव नामक एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत भारत में नई योजनाओं और स्कीम्स को लॉन्च किया जा रहा है। इन आयोजित किए गए कार्यक्रमों के जरिए भारत ने दुनिया को दिखाया कि तरक्की की राह पर हम कितने अग्रसर हो चुके हैं। हिंदुस्तान देश अब दुनिया के विकसित देशों से कदम ताल करते हुए उनकी बराबरी करने की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन कैसे सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हिंदुस्तान इतना पिछड़ गया कि पिछले 75 वर्षों से जारी विकसित देशों की बराबरी करने की उसकी कोशिश अब भी जारी है। कुकू एफएम आपके लिए लेकर आया है ये सारांश, जो ब्रिटिश हुकूमत और अन्य यूरोपीय देशों की उस लूट की दास्तां बयां करती है, जिस कारण इस समय सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत गरीबी की गर्त में डूबता चला गया। ब्रिटिश राज के दौरान ब्रितानी हुकूमत और ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के चलते भारत की जनता और उसके संसाधनों की सुनियोजित तरीके से लूट की गई थी। लेकिन ब्रिटेन ने अपनी इस लूट को छुपाते हुए पश्चिमी जगत में यह प्रचार किया कि वो भारत को नई दुनिया से जोड़ रहे हैं और उसका आधुनिक सभ्यता से परिचय करा रहे हैं। इस किताब के लेखक रॉय मैक्सहैम भी ब्रिटेन सरकार के इसी प्रोपेगेंडा का शिकार थे। उन्हें भी लगता था कि भारत को अंग्रेजों ने ट्रेन और टेलीग्राम जैसी आधुनिक तकनीकों से रूबरू करवाया और औद्योगिक क्रांति से जोड़ने में मदद की थी। किताब के लेखक रॉय जब वर्ष 1992 में भारत का दौरा करते हैं, तब ब्रिटिश सरकार और अन्य यूरोपीय देशों के प्रोपेगेंडा की पोल खुलती नजर आती है। ये किताब लेखक के ब्रिटिश हुकूमत की काली करतूतों से सामना होने की और भारत में अंग्रेजी सरकार की लूटमार का दस्तावेज है। इस किताब के जरिए हमें मालूम होता है कि किस प्रकार सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हिंदुस्तान का पतन यूरोपीय शक्तियों द्वारा किया गया। रॉय मैक्सहैम द्वारा लिखी गई अंग्रेजी हुकूमत की सच्चाई के इस दस्तावेज को